मेरे पास एक मेरे रिसेंट वीडियो पे एक मैसेज आया है, ब्रो मेरा बेटा टोरंटो में 4 मंथ हो गए हैं, जॉब नहीं है, एलएमआई के पैसे ले रखे हैं और जॉब भी नहीं देते हैं, प्लीज हेल्प। अच्छा, मेरे पास ये वाला मैसेज आया। मैंने कनाडा की वीडियो यहाँ पे जो डाली थी, मुझे उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया, सबसे पहले थैंक यू। और उसके साथ साथ मेरे पास इस तरह वाले मैसेजेस भी आ रहे हैं जिसमें लोग डिसअपॉइंटेड हैं कि हम लोग कनाडा जा रहे हैं और वहां जाके अच्छी जॉब नहीं ले पा रहे हैं। पेरेंट्स को स्पेशली मैं ये कहूंगा कि आप लोगों ने अपने बच्चों पे जो थोड़ा सा फोकस करना है कि यहाँ पे बहुत सारे मार्केट के अंदर आपको जो एजेंट्स मिलेंगे ना, एक ऑफिस बना के बैठे हुए हैं, स्टाफ रखा हुआ है, तो वो क्या करते हैं कि उनके पास कोई भी आता है ना, मैं मैक्सिमम एजेंट्स की बात कर रहा हूँ, मैं तमाम एजेंट्स की बात नहीं कर रहा, तो उनके पास कोई भी आता है ना, तो वो कहते हैं कि हमें पैसे मिल जाएं, ये उधर जाके जो मर्जी करता फिरे। कल मेरी एक एजेंट से बात हो रही थी, मैंने उस एजेंट से कांटेक्ट किया फेसबुक के थ्रू, और फेसबुक पे मैंने उनका ऐड देखा था और मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दी कि आप किस तरह भेज रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आई एम डिजिटल मार्केटर, ठीक है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को देखता रहता हूँ कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह वाला पैकेज दे रही है कनाडा में जाने के लिए, ताकि मैं एक अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ सकूँ कि आप आसानी से उस प्रोसेस को फॉलो करो और आप कनाडा चले जाओ। मुझे 1 रुपया भी मत दो, ठीक है ना, मुझे आप लोगों से चाहिए, क्योंकि मेरा एक काम नहीं है। जस्ट एज अ यूट्यूबर दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन दूं और आप लोग कनाडा जाके वहां पे अपना कोई फ्यूचर बना लें। एजेंट अपने पैसे बनाने के लिए आपको वहां पे भेज रहा है। उनका जो टाइटल था ना, वो टाइटल ये था, विजिट वीजा प्लस वर्क परमिट। अच्छा, मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि विजिट वीजा है या वर्क परमिट है, क्या है। अच्छा, मैंने उसको कॉल की, मैं उससे बात करता रहा, थोड़ा सा मुझे भी नॉलेज है कनाडा के, कुछ वीडियोस बनाने के बाद, इंफॉर्मेशन गेन करने के बाद, डिफरेंट एजेंट से इंटरव्यूज करने के बाद मुझे भी थोड़ा सा पता लग गया। कोई आधे घंटे की बहस के बाद उस बंदे ने मुझे ये वाली चीज सामने रखी, यहाँ से पाकिस्तान से विजिट वीजा पे जाएंगे, इन फ्यूचर आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। तो उस बंदे ने मेरे सामने ये वाली चीज रखी। अब कोई नया बंदा होता तो उसने क्या करना था कि मुझे विजिट वीजा पे जाऊं और मुझे जॉब मिल जाएगी। यार, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। आपके पास बहुत बड़ा रिस्क है विजिट वीजा पे जाने के लिए। विजिट वीजा का प्रोसेस बहुत इजी है, ठीक है, मैंने अपनी वीडियो में बताया भी हुआ है। आप अगर किसी एजेंट के पास मत जाएं, अपने आप को सिक्योर करें। सिक्योर किस तरह करना है, देखिए, आपके पास विजिट वीजा है, वर्क परमिट है, आप किसी पायलट प्रोग्राम के थ्रू जा रहे हो या आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, मतलब ये 4-5 तरह के वीजे लगते हैं जिसके थ्रू आप जाके वहां पे अपने, या आपके पास स्टूडेंट वीजा है। अब सबसे पहले तो आप विजिट वीजा देख ले। विजिट वीजे पे आपका ये होता है कि आप वहां पे जाते हो, ठीक है, जाके जॉब सर्च करते हो, जॉब सर्च अगर मिल जाती है तो फिर आप वहां पे, कोई भी कंपनी आपको ऑफर करती है तो आप वहां पे अपनी जॉब करियर स्टार्ट कर सकते, ठीक है। अब ये मुझे कंप्लेन कर रहे हैं कि 4 महीने हो गए, एलएमआई की फी भी पे की हुई है, मेरे बेटे को जॉब नहीं मिल रही है, प्लीज हेल्प। सो ये मेरा आज टॉपिक कुछ और था, बिलीव मी, वो सारी चीजें छोड़ के मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ज्यादा डिसहार्ट भी हूँ कि लोग जो एजेंट्स हैं वो थोड़े से अपने पैसे बनाने के लिए अगले बच्चे का, उनके पेरेंट्स का फ्यूचर तबाह कर देते हैं। जो थोड़ी सी जो उन्होंने अपनी सेविंग की होती है वो उठा के अपने बच्चे को देके बाहर बेच रहे हैं और वहां पे उनको मिल कुछ भी नहीं रहा है। दूसरे पॉइंट में आपने करना ये है कि आपने स्पॉन्सर, सबसे बेस्ट जो है ना, थोड़े से पैसे ज्यादा लग जाएंगे आपके। नॉर्मल अगर वीजे में, विजिट वीजे में आपके 7-8 लाख लग रहा है, दूसरे वीजे में आपके 15 लग रहा है। स्पॉन्सर्ड वीजा, वहां पे जो ऑलरेडी कनाडा में लोग रह रहे हैं ना, अगर आपका कोई जानने वाला है तो उसे स्पॉन्सर्ड वीजा लें और स्पॉन्सर्ड वीजे के थ्रू जाए, वहां पे आपको जॉब भी वो स्पॉन्सर्ड कर देते हैं, ठीक है। हाँ, या आप किसी इस तरह वाले एजेंट को पकड़े, हम लोग पेमेंट बाद में करेंगे कि मुझे पहले स्पॉन्सर्ड वीजे के थ्रू जॉब ऑफर लेटर दे, वो लेटर मिल जाएगा, फिर आप वहां पे जाएं, अपनी पेमेंट करें और वहां पे जाके वो बेसिक छोटी जॉब स्टार्ट कर दे। अब ये जो बच्चा जो वहां पे गया हुआ है, 4 महीने से बर्डन बना हुआ है पेरेंट्स पे, और वो जिस तरह से यहाँ पे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, सो इस तरह वाली बातों पे मत आए कि बाद में आपको मुश्किलात फेस करनी पड़े। स्पॉन्सर्ड वीजे के थ्रू भेजे, फिर उसके बाद अपने स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट वीजे पे भेज दे। स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छे पैकेजेस आ रहे हैं वहाँ पे। एक अगर वहाँ पे कोई स्टूडेंट जाता है, एक तो वो एजुकेशन ले रहा है, साथ में पार्ट टाइम या फुल टाइम भी उनको ऑप्शंस होती हैं, वही यूनिवर्सिटी उनको ऑफर कर रही होती है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन लेके वहां पे जाके रहते हुए वो जॉब सर्च करके अपने खर्चे वगैरह सारे उठा लेता है। तो ये पीआर और ये दूसरी चीजें, ये इन फ्यूचर की चीजें, अभी जाने से पहले
प्लान कर लें मुझे अपने बेटे को या बेटी को क्यों भेजना है। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अपने बच्चों को वहाँ पे भेजने से पहले ये सारी चीज़ें देख लें कि वहाँ पे उसका फ्यूचर किस तरह से हम लोग सेट करने के लिए जा रहे हैं। अगर पेरेंट्स इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे ना तो ये बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं जो कि एक बच्चा नहीं कर पाता है। आपने खुद जाना है, आपने खुद उनसे मिलना है, उनसे जितनी भी मीटिंग्स होंगी सारी मीटिंग्स में आप इन्वॉल्व होने चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन क्या मांग रहे हैं, फ्यूचर क्या होगा, ताकि वो बच्चा वहाँ पे जाए तो आप यहाँ पे उस एजेंट को जाके पकड़ भी तो लो ना यार। अभी आपको पता ही नहीं होता है कौन सा एजेंट है, कहाँ है, किस तरह है, तो आप लोगों ने एजेंट से ये सारी इंफॉर्मेशन कंफर्म करनी है। पेमेंट कोशिश करें कि बाद में रखें, मिनिमम कमिटमेंट जो है वो सारी पूरी हो चुकी हो, ठीक है, उसके बाद आपने पेमेंट करनी है। बेशक थोड़ी सी स्टार्टिंग में कर दें, 80% आपने बाद में पेमेंट करनी है ताकि आपका बच्चा वहाँ पे जाके सिक्योर हो। तो इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।